सदगुरु महाराज की जय। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् समजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, तारतम्य गीता प्रवचन के आज के तिथि में अध्याय 2 और श्लोक नंबर 62 को हमने उच्चारण किया, जिसमें हमें होश में लाया गया है कि एज यू थिंक सो यू बिकम। अंग्रेजी में एक सेइंग्स है, जैसे हम सोचते हैं वैसे बनते हैं। बहुत बारीकी बात है। हमारा सोच, ध्यायतो विषयान पुंसः, एक साधक विषय को चिंतन करता है तो उसके बाद उसके प्रति संगस्ते सुपजायते, उसके बाद आसक्ति पैदा होती है। तो ध्याय विषय का चिंतन, लेकिन विषय का चिंतन की जगह में अब हमें ब्रह्म चिंतन है। उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जब ध्याय तो विषयान होने के कारण अंतिम रिजल्ट बुद्धि नाशात प्रणश्यति। लेकिन अगर जीने की कला सीख ली हमने गीता से या तारतम वाणी से या संत वाणी से, अगर अर्थात हम जग गए, तो गीता में 65 श्लोक में क्या बोला? बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ऐसा भी लिखा है। बुद्धि जल्दी ही स्थिर हो जाती है। पर्यवतिष्ठते, भली भांति स्थिर हो जाती है। बुद्धि एक जगह बोला बुद्धि को नाश होता है, और दूसरी तरफ फिर आगे जाके कहा वही बुद्धि ब्रह्म में स्थिर होती है। तो इसका मतलब बुद्धि अपने आप में कोई आपत्ति नहीं है ना। विषय क्या है हमारा? इसीलिए वेदांत का बहुत अच्छा सूत्र है कि घटाकर वृत्ति से ब्रह्माकर वृत्ति बोलते हैं। और तारतम वाणी में संसार के चिंतन की जगह में हमें ब्रह्म चिंतन अर्थात ब्रह्म धाम, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म लीला और परात्मा के चिंतन दिया हुआ है। इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट में तारतम वाणी में जिस तरह से परमात्मा ने संपूर्ण गुण अंग इंद्रियों को फिरा करके इन्हें उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मुख कहा है, उसी को यहां मेहनत करते हुए गीता जी हमें बोल रहे हैं कि ध्याय तो विषयन पुंसः संगस्ते सुपजायते, उसके बाद समझायते कामः काम और क्रोधो विदायते। और क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो विषय के चिंतन से पुरुष की विषय में आसक्ति हो जाना, और आसक्ति से उस वस्तु के प्रति काम समझायते, कामना उत्पन्न होना। और कामात, क्योंकि सभी कामना तो पूर्ण नहीं होता है, बाधा तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। उसके बाद क्रोधात अभिजायते, उसके बाद क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध उत्पन्न होते हम हमारी बुद्धि, हमारी सारी पर्सनालिटी ऐसे सम्मोहित हो जाता है कि हम न ज्ञान काम करता है उस समय में, न भक्ति काम करती है, न इष्ट काम करते हैं, न गुरु काम करते। उल्टा गुरु के साथ ही धक्का मुक्का शुरू हो जाता है। जब क्रोध जब बढ़ जाता है तो हम आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं। उसके लिए बोला कामात् क्रोध अभिजायते। और क्रोधात् भवति सम्मोह, जब क्रोध आ जाता है तो कुछ नहीं दिखाई दिया। आगे क्या बोले? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। तो क्रोध से भ्रमित होने के बाद क्या होगा? हमारे जो ज्ञान की स्मृति है, जो नहीं करना चाहिए वो कर लिया, ऐसा कोई ज्ञान रहता ही नहीं। बिल्कुल अंधा धुंधा, एक बिल्कुल जड़वत बना देता है। स्मृति
लॉस्ट हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः, बुद्धि सही समय विवेचन नहीं कर पाया, बुद्धि नाश होने का अर्थ है विनाश काले विपरीत बुद्धि है। इसलिए प्यारे भक्तजन महानुभाव, ये हमने इससे पहले वाला क्लास में बहुत डिटेल से हमने श्रवण किए हैं। अब इसी को हमने उल्टाफाई करना है। जिस तरह से विषय को ध्यान करने से उसमें कामात संगात आसक्ति पैदा हो रहा है, वही क्वालिटी है गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति ध्यान किया। अब देखिए धरती में अब यही डिमार्केशन लाइन लगा। हमने डाउनफॉल तो 8 स्टेप्स ऑफ डाउनफॉल तो हमने देख लिया, अब 8 स्टेप अपवर्ड भी है ना। इसलिए वो जो 8 स्टेप अपवर्ड्स जो है तारतम्य गीता प्रवचन मुझे कहना पड़ता है 8 विष तक की तरह है। अब अष्टभिष तक क्या है, यानी चेतना का प्रमोशन। तो बेहद लीला में आत्मा की जो मुक्ति है, जीव की जो मुक्ति स्थान दिया गया है तारतम्य विजन में, वो भी 8 स्टेप्स है। तो इसके ऊपर अलग से चिंतन तारतम्य चिंतन में आ जाता। बस मैं यहां से संकेत कर रहा हूं कि डाउनफॉल में सभी वही बराबर है, उसी को जगाना है। जैसे गोपियों के उदाहरण लेके चलते हैं तो क्या हुआ, श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण को ध्यान की तो श्री कृष्ण से उनको आसक्ति पैदा हुई। श्री कृष्ण से आसक्ति पैदा होने के कारण क्या हुआ, अब श्री कृष्ण को कौन नहीं मानता। इसलिए कामात क्रोध भी जायते बोला, लेकिन आसक्ति से श्री कृष्ण में आसक्ति होने के कारण क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। अब क्रोध कब उत्पन्न होता है, ठीक है, वो भी कैसे, श्री कृष्ण के भक्ति में बाधा पहुंचाए तो क्रोध उत्पन्न हुआ, लेकिन वो क्रोध को अब क्रोध नहीं बोला जाता है, उसको जोश बोला जाता है। इसीलिए जैसे ही बंसी के नाद पर रोका गया तो उन्होंने शरीर को छोड़ दिए और इतना प्रेम के विरह में जोश आया कि उनका संसार भी दिखाई नहीं दी। आत्मा का कल्याण इस तरह से है। तो इस भक्ति लिटरेचर के हिसाब से इसका चिंतन है, लेकिन हम गीता में थोड़ा तैयारी कर रहे हैं कि इस तरह से बुद्धि नाशत प्रणश्यति न हो। इसका मतलब विषय है हमारा स्थित प्रज्ञा लक्षण, स्थिर बुद्धि वाला किसको कहते हैं, इस हिसाब से जा रहा। और स्थिर बुद्धि 64 चौपाई में बोला, श्लोक में बोला कि राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मा वैश्वर्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। 64। तो प्यारे भक्तजन, और सुनने में, गीता को पाठ भी करने में ना बहुत उच्च कोटि का साधक हम बन जाते हैं। ऐसे संत बानी ये एक गुड कंपनी है, गुड फ्रेंड, गुड बुक्स गुड फ्रेंड बोलते हैं। धर्मशास्त्र में अपने आसक्ति होना, धर्मशास्त्र में अपना ध्यान लगना, ये कितनी बड़ी बात है। आत्म उत्थान का, आत्म विकास का यही प्रथम सीढ़ी है। इसे मन लगे न लगे, थोड़ा बहुत होश में आने वाले आत्माओं को चाहिए कि कम से कम चिंतन, धर्मशास्त्र का, संतों का सत्संग, इसमें अलर्ट रहे, है ना। तो राग यहाँ आया, राग द्वेष वियुक्तैस्तु। परमात्मा श्री कृष्ण को हर समस्या का समाधान बुद्धि स्थिर होने का है। जब बुद्धि स्थिर हो तो कोई भी मार्ग ले सकते हो। बस ये क्लास 10 तक तो पढ़ना ही होगा, उसके बाद कुछ भी उसके बाद अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप ट्रैक ले सकते हो। इसी तरह चाहे कर्मयोगी होना हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, लेकिन अपने लक्ष्य को ऊपर, चाहे संसार के भी अचीवमेंट क्यों ना हो, लेकिन बुद्धि स्थिर होना चाहिए, लक्ष्यवान होना चाहिए। इसीलिए कलयुग में बुद्ध अवतार की बहुत महिमा है, और इसीलिए बुद्धि में स्वप्निक बुद्धि और जागृत बुद्धि की बात तारतम्य कहती है।
तारतम्य ज्ञान कहता है उस चीज को भी। इसलिए ते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध शुपन, गुण फिराव के प्रकरण में भी बुद्धि फिराने के विषय में 9 चौपाई द्वारा उसके ऊपर प्रकाश डाला हुआ है और बुद्धि को समझाया गया है कि तुम तो अखंड ब्रह्मानंद को रस पीने वाली बुद्धि हो, तुम कहां पर यह विषय पी रहे हो। अनेक प्रकार से समझाया गया है। तो हम विशेष पार्टिकुलर गीता के श्लोक के ऊपर इसको पहला एक ग्रंथ को या एक टॉपिक को पहला नीट एंड क्लीन हो जाए, फिर तो उसके ऊपर अलग अलग ढंग से प्रकाश जलाना। क्योंकि पहला बिजली नहीं थी तो बिजली निकालने के प्रयास की गई। जैसे बिजली का जब करंट, जब शक्ति आई तो अब किसी ने रेफ्रिजरेटर बनाए, किसी ने बल्ब जलाए, किसी ने टीवी चलाए, किसी ने क्या किया, किसी ने। ऐसे एक बार बुद्धि स्थिर हो जाए फिर तो ये एक बार बुद्ध अवतार समझ में आ जाए, उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, तो राग द्वेष से वियुक्त फ्री हुई जो बुद्धि है, श्लोक नंबर 64 में। और फ्री होने के बाद 2 शब्द प्रयोग किया है, विधेयात्मा, आत्मा वैश्यी, विधेयात्मा, विधेयात्मा और आत्मा वैश्यी। कितना सुंदर शब्द है। विधेयात्मा का अर्थ होता है गुण अंग इंद्रिय हमारा विधि को माने, मतलब कंट्रोल माइंड, कंट्रोल सेंसेस है ये, उसको बोलते हैं विधेयात्मा। तो कभी कभी हम कहते हैं ना, सच्चिदानंद को समझ में नहीं आया आत्माओं को तो असत और दुख दिखा करके बताया कि ये जो असत समझ में आया ना, अब बस इसका उल्टा सत्य है। इस तरह से पहला शरीर संसार व्यवहार को देखो, उसके आत्मा परमात्मा परम नाम करके उल्टा को देख करके सुल्टा का ज्ञान दिया है। इसी तरह कंट्रोल माइंड अगर नहीं समझ में आ रहा है, कंट्रोल सेंसेस बस में क्या गुणांग इंद्रिय करके अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे जिनकी बुद्धि चंचल है, और चंचल बुद्धि जिसको बुद्धि स्थिर न हो, तारतम्य सिलेबस में बुद्धि स्थिर के विषय उदाहरण दिया होगा चौपाई। स्थिर बुद्धि क्या है? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, ये स्थिर बुद्धि का रिजल्ट है। धनी ने अपने बुद्धि को, इंद्रावती आत्मा ने यानी तारतम्य ज्ञान ने बुद्धि स्थिर करके खजाना दे चुके हैं, लेकिन हम उस बुद्धि स्थिर होकर के जो ब्रह्म चिंतन दिए हैं वो इसलिए हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं कि बुद्धि हमारी चंचल है, मन हमारा चंचल है, चित्त हमारा चंचल है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाले उन ब्रह्म आत्माओं ने ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का लक्षण जो दिए हुए हैं, हमें उसका लज्जत नहीं ले पाने में क्या है कि हमने लक्ष्य तो ले लिया लेकिन साधन को हमने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए कभी भी ज्यादातर इसी में हमारा नुकसान होता है। और संसार में साधना के विषय में, साधन के विषय में बहुत ध्यान दिया गया है, लेकिन लक्ष्य ही नहीं है। तो इसीलिए विधेयात्मा हो और आत्मा वैश्य ही हो, गुणांग इंद्रिय। तो जब बुद्धि चंचल होता है ना, वो ध्यान भी करेगा, भगवान की भक्ति भी करेगा, तो चंचल बुद्धि क्या बोलेगा? थोड़ा अच्छा लगा तो बोलेगा कि एक दिन कहेगा कि एकदम भगवान है ना, तुम बड़े दयालु हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम मेहरबान हो, तो कृपावान हो, अरे आप तो सर्वशक्तिमान हो, ये हो वो हो, हम आपकी भक्ति बहुत दिल और भाव से कर रहे हैं, हम बहुत प्रेम भाव से आपकी भक्ति कर रहे हैं, सब ठीक ठाक जा रहा है। चंचल बुद्धि। और दूसरे तीसरे दिन
चौथे दिन फिर बोलेगा ए भगवान भगवान कुछ नहीं, कल परसों तो 2 महीने से इतना मेहर सागर कर रहे हैं, इतने भजन भक्ति कर रहे हैं, इतना आरती कर रहे हैं, तीर्थ जाके आया वो जाया, कुछ हुआ ही नहीं। भगवान से बोलेगा हम तुमको नहीं मानेंगे। ये अस्थिर चित्त वाले लोगों का स्थिति है। तो ये तो हम प्राय देखते हैं ना, प्राय देखते हैं। कहाँ देखते हैं? ऐसा स्वभाव हम बाहर देखते ही नहीं देखते हैं। सब बोलते हैं हाँ देखते हैं। ये बाहर की बात नहीं है, हमारी मन की बात है। हमारा मन आज तो सुबह उठ करके ऐसा वैसा ध्यान धारणा कर, दूसरे दिन कहाँ गया? इसलिए देखते हैं कहने का मतलब हम बाहर के फैकल्टी को देखने की बात छोड़ दीजिए। हम देखते हैं, रोज देखते हैं कहने मतलब अपने मन को देखते हैं, अपने बुद्धि को देखते हैं। अगर इस तरह से बुद्धि आज अच्छा लग रहा है और दूसरे दिन बुरा लग रहा है, आज वही व्यक्ति अच्छा लग रहा है, दूसरे दिन उसी से फिर नफरत हो रहा है, सारी जो ये समस्या जो है चंचल बुद्धि का नाम है। इसलिए चंचलम ही मना कृष्णा, ये चंचल बुद्धि का व्यवहार में भी है या धर्म अध्यात्म में भी है। अगर ये चंचल बुद्धि का स्वभाव है तो आप अब अंदाज लगाइए कि निश्चल बुद्धि का क्या स्थिति होगी। जो शांत बुद्धि है वो कैसा होगा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का पूरा पर्सनालिटी का आप ध्यान करिए, कितना आसानी से वो अपने साधना में उतर रहे हैं। उस राग दोष वियुक्त स्तु, हमारी पर्सनालिटी में राग भी न हो दोष भी न हो, ऐसा अवस्था ढूंढना पड़ेगा। ये शास्त्रों ने तो शब्द दिया है सुंदर साथ जी, गीता तारतम वाणी है ना, ये हमें शब्द दिए, खुराक दिए है। चिंतन करना प्रत्येक बुद्धि का काम है, प्रत्येक साधक का काम है। शब्द सुंदर दिए हैं, अवस्था बता रहे हैं कैसा। उस बुद्धि जिस बुद्धि में राग न हो, राग मतलब आसक्ति न हो और द्वेष भी न हो, कुछ चीज प्राप्त करने का अहंकार भी न हो और छूटने का हतोत्साही भी न हो। नॉर्मली क्या होता है, कुछ चीज मिला तो आसक्ति, खुश, और वो चला गया तो फिर दुख। इन सभी आते जाते इन शब्दों से, इन वस्तु से हमारे अंतस्करण को नहीं हिलना चाहिए। मतलब ऐसा स्वभाव। कॉल बैक कर सुनना बराबर। अच्छा तो कभी कभी ध्यान में वैसे कल्पना भी करना चाहिए, अपने स्थिति को देखना चाहिए। इसी अवस्था की ये खुराक है, राग द्वेष वियुक्त स्तु, ऐसी स्थिति। अपने अंतस्करण इतना फ्री हो जाए मतलब, तो फिर हाथ बांध के बैठ के होगा नहीं। कर्मशु कौशलम, पूरा कौशलता के साथ कर्म भी करना है, लेकिन बिना राग बिना द्वेष। अब महात्माओं के विषय में देखें, सदगुरु महाराज भागवत सौंदर्य समय उनके ऊपर कितनी निंदा हुई, कितनी प्रशंसा हुई, लेकिन उनका अंतस्करण हिला नहीं। क्यों? उनका बुद्धि स्थिर है। स्थिर बुद्धि क्या है? स्थिर बुद्धि क्या है? जैसे घर से निकले बारात के साथ और बाराती लोग अपने स्थान चले गए, साथ में आए, लेकिन वो अपना स्थान ले लिए और सदगुरु अपने स्थान ले लिए, मतलब अपने रास्ता ले लिए। ये स्थिर बुद्धि। यहाँ कमजोर बुद्धि अगर चंचल बुद्धि होता तो चलो इनके साथ हम भी थोड़ा मजा ले लें। गांव में शादी, नए दुल्हे जा रहे, मैं तो अब गांव वापस जाना नहीं है, मैं तो ब्रह्म चिंतन में जाना है। लेकिन ब्रह्म चिंतन हो ही जाएगा, वो तो उसी के लिए निकले हुए तो करना ही है।
लेकिन थोड़ा बहुत बीच में मजा भी ले, बारात के साथ जाए। ये है हमारी चंचल बुद्धि की स्थिर, ये चंचल बुद्धि का प्रमाण है। ऐसे तो हमारे में कितने होता है, हम सुंदर सा हो ही गए, परम धाम तो अपना ही, अब संसार भी देख ले। बस ये है स्थिर बुद्धि, ये है चंचल बुद्धि। मुख से फिर क्या बोल रहे हैं, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, और न जानो बात। धनी कह रहे हैं पीछा न देखिए, ना किसी की परवाह, ना किसी की परवाह किस विषय में, कि परमात्मा प्राप्त करने के विषय में किसी को परवाह नहीं, किसी को परवाह नहीं। तो 5 ही साल में तुम तो भजन में लग गए, 10 ही साल में लग गए तुम, ये तो सब 60 साल के बाद है। इस तरह से ऑब्जेक्शन आता है, उसको उसके ऊपर परवाह मत करो। तुम अपना धाम धनी को पहचानने के लिए, उनके प्रेम को प्राप्त करने तुम लगे रहो, ऐसा फिक्स इसमें ऐसा निर्णय तो सभी ने अपने अपने अनुभव किए होंगे, उसी हिसाब से समझ लेना। अगर वो तो पता चलता है कि जब इन गीता का अद्योपांतर राजीव वाणी को जब देखते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण जैसा, मन ही नीला मन ही पीला मन ही श्याम सेतरी, प्रणय जी ने मन के ऊपर व्याख्या की है। इसका अपना स्टैंड नहीं होता है, वो जहां गए वो रूप लेता है। तो मन को कितना समझाया है, इस तरह से थोड़ा अपने मन में रख के देखेंगे तो हाँ ये दूसरे की बात नहीं है, मेरी ही बात है करके समझ में आता है। तो मन का ऐसा स्वभाव को बहुत बढ़िया इसमें चिंतन करवाया है कि उसके बाद राग द्वेष विषय युक्त से, ये राग और द्वेष से फ्री तो हो गया, हाँ? और विदय आत्मा भी हो गया, अपने अंडर में भी हो गया बुद्धि मन। विदय आत्मा का अर्थ होता है अपने अधीन किए हुए अंतस्करण वाला। ऐसी कर्मयोग की वजह से टॉपिक तो प्रकरण जो चल रहा है ये कर्मयोग के ऊपर ही नजर रख के चल रहे हैं, इसलिए हम कर्मयोग का ही तो उदाहरण ले रहे हैं कि कर्मयोगी जो है इस तरह से ऐसा स्वभाव वाला हो गया कि बुद्धि भी गुना अंग इंद्रियां उनके अंडर में है। उसके बाद क्या करेगा, इंद्रियी विषयान चरण, यह अब महत्वपूर्ण है। इंद्रियों द्वारा, ये कर्म इंद्रिय, ये ज्ञान इंद्रिय, ये चार अंतस्करण द्वारा विषयांचरण, विषय में चरने गया है। चरण मतलब चरना, विषय में जाना। बस यही तो टेक्निक है, यही तो सीखना है। एक तरफ क्या बोल रहे हैं, गुणांग इंद्रियों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि विषय में जाना है, कर्म करना है। बस प्राणज ने एक ही मंत्र ऐसा सूत्र है कि जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माए सुपन्ना, इतना बड़ा मंत्र, पूरा वेद शास्त्रों का सार इसी में। जल में नहाइए का अर्थ होता है पूरा कर्म करना है, लेकिन कोरे रहने का मतलब है संसार हमें असर न करे, ऐसा स्वभाव। ऐसा कैसे संभव है? गीता ने एक सूत्र दिया था, मत परा, और वाणी में दिव्य परम धाम परात्मा दिए, ब्रह्म तत्व दिए, अपनी परात्म को लीलाओं को दिए। इससे क्या हो गया, अब संसार स्वप्न के शरीर काम कर रहा है अपने जगह में, लक्ष्य अपना स्थिर है, वहां पर अपने बुद्धि को स्थिर करना है। ऐसे स्वभाव को हम देख रहे हैं। बस अब श्री कृष्ण में या अपने अपने इष्ट जो भी है, गुणांग इंद्रियों से विषय तो गया। कौन से विषय गया? जो बुद्धि नाशत प्रणशति वाला में से गया, लेकिन वो विषय आ गया ब्रह्म तत्व परमात्मा की भक्ति। उसको बोलते हैं मत परहा, गीता में का, मेरी भक्ति में लग जाए जो बुद्धि,
उसको तो प्रसादे सर्व दुखा नाम, संपूर्ण संसार का सुख दुख भी उसको प्रसाद के रूप में हो जाता है। ऐसा लोहा को जब चुंबक टच करता है तो खींचता है, ऐसे हमारे गुण अंग इंद्रियों को परमात्मा एक भक्ति रूपी आकर्षण जब खींचेगा तो ये गुण अंग इंद्रियों को प्रसाद मिल जाता है, अर्थात परमात्मा की भक्ति मिल जाती है। तो उसी भक्ति में ये गुण अंग इंद्रिय फिर आत्मा को पार लगाने वाले बन जाते हैं। तुम सेवा से पाओगे पार जैसी बात जो है आ जाती है। और गीता का यही एक बहुत बड़ा संदेश है कि गीता कहते काम करो, कर्मयोग है, सांख्य योग कर्मयोग के हिसाब से, ज्ञान योग है, कर्म करो लेकिन आनंद में रहो। ये कैसा ताज्जुब की बात है, लोग कर्म करने के बाद तो दुखी हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि बुद्धि में आसक्ति है। तो बुद्धि आसक्ति न हो तो कर्म करो, आनंद में रहो, ये कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण के लीला ब्रज लीला के ब्रज गोपियों को उदाहरण दिया इस विषय। अब क्या बोले, काम करता अति घनो, पूरा काम करते हैं। इसका मतलब कर्म में आसक्ति नहीं है, श्री कृष्ण में आसक्ति है। और कृष्ण के साथ जब आसक्ति होती है तो भक्ति बन जाती है। बस यही टेक्निक है। इसलिए ब्राह्मिक कॉन्सेप्ट जो है वो प्राण जी ने अब तारतम्य गीता प्रवचन में मुझे याद दिलाना ही पड़ता है। आनंदे रोता रमीये मतारतम ने ऐसा कहा, आनंदे रोता रमीये, ये है रमीये, रमना है यानी कर्म करना है लेकिन रोना भी है। अंतरात्मा को परमात्मा से अलगाव का फीलिंग होकर के भक्ति लिटरेचर ऐसे बोलता है, लेकिन ये अलगाव परमात्मा से दूरी होने वाला नहीं। परमात्मा को नजदीक करना है तो परमात्मा को वियोग को याद करना, ये भक्ति लिटरेचर है। ज्ञान तो बोल देगा कि मिश्री और मिठास में दूर नहीं है, ज्ञान का एंगल भी वो है, लेकिन लीला युक्त होने के कारण ये चंचलम मन को उस पराकाष्ठ भक्ति में डुबाने के लिए भक्ति से अगर देखें तो आनंदे रोता रमिए, आनंदित भी होना है। और रोना क्यों? परमात्मा के वियोग। रोने से क्या होता है? चित्तवृत्ति साफ होता है, पवित्र होता है। और ऐसे ऐसे भक्त हुए सारा काम कर रहे हैं। कितने ऐसी कहानी, कोई दर्जी है कपड़ा सिला रहा है, कोई मोची है जूता बना रहे हैं, लेकिन उनका नाम आज सब जन जन लेते हैं। तो उनको पूछा, आप तो लोग जाते हैं परमहंस को दर्शन करने जाते हैं और तो वो तो काम कर रहे हैं, पूछे सोचा तुम कहीं ध्यान लगा रहे होंगे। तो काम करते वक्त जब देखते हैं संतों को तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि ये कोई महात्मा है, इतना कर्म कर रहा है, काम कर रहा है। हाँ ध्यान में हो, बस टाइम टाइम में दर्शन दे। संसार तो ऐसे है ना। वो महाराज जी को बस उनको सुबह 8 से 9 उनका दर्शन का टाइम है। बोल देंगे ना, हम बोर्ड लगा देंगे भी, अभी यहाँ गेट में हम लगा दें, प्राचार्य महेंद्र महाराज से मिलना हो तो सुबह 9 से 10, बस आगे पीछे नहीं। और शाम को 6 से 7, बस 2 बोर्ड लगा दो। उसके बाद बस अंदर बैठो, जो भी करो, दरवाजा बंद करके कुछ भी करो। बोर्ड में बस 9 से 10 अब भीड़ लगेगी बहुत बहुत। वो टाइम, वो दर्शन ही नहीं देते, मतलब उसको टाइम में देते हैं अल्लाह, लेकिन उनके साथ बैठ करके खाए पिए और काम करे, ये क्या है हमारे जैसे। तो गुरुकुल में यही तो मुश्किल है, गुरु के साथ 24 घंटा रह करके भी श्रद्धा बनाए रखना, यही गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा का मतलब क्या है? गुरु वो द्वार है जिनके विविध एक्टिविटी के थ्रू ब्रह्म को प्राप्त करना है। इसलिए गुरु ब्रह्म प्राप्त करने लिए गुरुद्वारा है, जिनके साथ 24 घंटा रहे ना, और आस्था श्रद्धा बनाए रखना।
क्योंकि 24 घंटा में तो मारपीट भी हो सकती है, पिटाई भी दे सकते हैं गुरु, कुछ भी कर सकते हैं, तो अब बनेगा श्रद्धा। इससे अच्छा तो 9 से 10 1 घंटा दर्शन करो, दरवाजा खोलो परम धाम का। स्थिर बुद्धि को, स्थूल अस्थिर बुद्धि, चंचल बुद्धि का है ये पड़ा। 9 से 10 ही बस सीधा होकर के दर्शन करने का, बाकी खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, बस चंचलम ही माना कृष्ण। संसार इतना मतलब स्थूल, एक्सट्रोवर्टेड, बहुत मुश्किल है पहचानना। तो बीता के एक एक पात्रों को आप देखोगे, हैरान हो जाएंगे। ये जो एक ही टॉपिक के ऊपर, तो महात्माओं को पूछते हैं कि आप तो महात्मा बोलते। हम एक बार एक महात्मा जी से मिलने गए थे नेपाल में, तो बोले उस थोड़ा सीरियस मतलब बीमार हैं करके बोले, तो जाने व्यवस्था करने पहुंचते देरी हो गई। तब तो शायद तो महाराज ठीक भी हो गए हो, या क्योंकि गुजरे हुए शरीर शांत हुआ ऐसा समाचार नहीं आया, इसलिए जा रहे हैं मिलने से। तो गए तो वो तो काम कर रहे, वो तो फोड़ा लेकर के बारी में वो कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं। महाराज जी आप बीमार हैं थोड़ा, इसीलिए हम अस्वस्थ हैं, इसलिए देखने आए थे। तो महाराज ने बोला वो ठाकुर को थोड़ा पैसा देना था, दे दिया, और उसको वो मालिक को भी थोड़ा बचा था, उसको दे दिया करके बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आया। मैं पूछ रहा हूँ अस्वस्थ स्वास्थ्य के विषय में बोलते हैं, वो उसका पैसा देना ठाकुर का, उसको दे दिया, उसको दे दिया बोलते। महाराज समझ में नहीं आया। अरे वो डॉक्टर ठाकुर को पैसा दिया थोड़ा, और देना था तो दे दिया, उसके दवाई खा के ठीक हो गया। बोले अच्छा 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 कहाँ से बोल रहे हो? मलिक का देना था। मलिक कौन है फिर? वो दवाई दुकान वाला था, वो मलिक का दुकान था, मेडिसिन दुकान, वहां पैसा दिया, और डॉक्टर ठाकुर था उसको पैसे दे दिया, और जिनको देना था दे दिया। कहने का मतलब पूर्व का कुछ था होगा, दे दिया। वो अंदर से स्थित प्रज्ञ लक्षण है, और वो काम कर रहे हैं। एक महात्मा जी के बहुत बड़ा फंक्शन था, हम सब गए थे, 15-20 हम भी साधक गए थे। और हम पूजा में संध्या के समय तो पूजा करे, तो बाहर हो हल्ला हुआ कि क्या हुआ क्या हुआ, तो गैस ने आग पकड़ लिया है किचन, रसोई चौक में आग बढ़ा। तो सब बालू ले करके उसको बंद करने के महात्मा जी अंदर है। तुम लोग पूजा छोड़ के क्यों आए? अग्नि अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। ले अग्नि को उसका काम वो करने दो, तुम अपना काम क्यों छोड़ के आए? हम पूजा में थे, पूजा छोड़ के हम बंद करने आए। अब ये भाषा वो अपने कौन से हो सकता है, उनकी विजन जो है वो अपने शक्ति से अग्नि बंद कर देंगे, उसका वो ताकत इसलिए बोले, लेकिन हमारे देश से जा करके आग निभाना है। इसीलिए स्थिर बुद्धि का। तो ऐसे से महात्मा को पूछिए कि अब वो कर्म कर रहे हैं, तो अभी यहां पर हमें बहुत स्थिर बुद्धि का जो लोग, इसलिए हमें भी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, हम भी उसी दर्जा में का मतलब कुछ सुगंध आ जाए हमें, तो समझ में आ जाती कि कहां खड़े होकर के बोल रहे हैं। तो आप तो समाधि, एक दर्जी महात्मा थे, वो कपड़ा सिलवा रहे थे, तो आप ये तो समाधि में होना चाहिए। इनकी जो किताबें पढ़ी हमने, इनके विषय जो चर्चा सुनी है, उस हिसाब से तो समाधि में होना चाहिए। तो भक्तों से रहा नहीं गया, तो बोले कि आप तो ज्यादातर समाधि में रहते हैं, ऐसे हमने सुनने में आया, आप तो कपड़ा सिला रहे हो। तो उन्होंने बोला कपड़ा सिला रहा हूं और ध्यान कर रहा हूं, एक ही तो है। कपड़ा सिल रहा हूं और ध्यान कर रहा हूं, दोनों कर्म हुआ ना। तो ध्यान करके अकेले रहने से अच्छा तो ये कपड़ा सिलवा करके लोगों के पास पहुंचा दूं। देखिए तो यहां इसका मतलब उसको कपड़ा सिलने में न अहंकार है, न अपने को कपड़ा सिलना जैसा नीच काम करके, न उसको नीचता का ही भाव है, उसको सेवा भाव है। वो बाद में पता चला वो गरीबों का कपड़ा सिला। ध्यान में 3 घंटा बैठने से अच्छा भी नहीं, उसको अच्छा बुरा से भी मतलब नहीं। वो
गरीबों के किताब कपड़ा ला करके सिलवा करके पहुंचा देता है, लेने आने के भी नहीं बोलता, स्वयं पहुंचा देता है। दिन भर सिलाता है और शाम को गठरी भर के बांटने जाता, देने जाता है कि किस किस का कपड़ा है। तो अब इनको वो कपड़ा सिलाने में छोटा सिला दिया, बड़ा सिला दिया, बिगाड़ दिया, डांटे तो भी इनको कोई आपत्ति नहीं है, किन्होंने उसने आसक्ति है ही नहीं। तो फिर ले आकर के और बना देता है। पैसा उसका आसक्ति का, अगर वो कर्म में आसक्ति होता तो इतना समय मेरा बेकार गया, और फिर डबल करो, वो हो सकता है एक्स्ट्रा पैसा मांगेगा। सब अशांति का कारण आसक्ति है। संपूर्ण संसार में हमारे अशांति का कारण ही हमारा आसक्ति है। इसलिए यहाँ पर राग द्वेष वियुक्त स्तु, राग द्वेष से युक्त होना, मतलब राग दोष न होने का युक्ति, वियुक्त स्तु। तो और कहा कि इंद्रिय चरण, विषय इंद्रिय चरण, चरण का अर्थ होता है चरना। जैसे गौ घास चरने जाती है उसको बोलते हैं चरण। इंद्रिय विषय में जाना। इंद्रियों, जैसे अभी का उदाहरण में एक दर्जी महात्मा का हाथ कपड़ा सिलवा रहा है, कपड़ा सिल रहा है, तो हाथ चरण है ना, चरण मतलब चल रहा है ना, चरने जा रहा है, विषय में चल रहा है ना। अब ऐसे महात्मा को क्या होता है, मतलब प्रसादम अधिगच्छति, वो तो प्रसादम मतलब प्रसाद ग्रहण करता है, यानी प्रसन्नता, प्रसाद मतलब प्रसन्नता ग्रहण करता है, वो प्रसन्नता प्राप्त करता है। ऐसा लक्षण है स्थित प्रज्ञ लक्षण का, समझना ही कठिन है। मेन चीज है यहां पर कि सांख्य योग है, अर्जुन विषाद योग से जा रहा है, उसको यहां प्रसाद मिल रहा है। प्रसादम अतिगच्छति मतलब क्या है, उसको प्रसन्नता मिल रही है। लेकिन कर्म के पश्चात प्रसन्नता, कर्म करे और हरदम प्रसन्नता में बनी रहे। प्रसन्नता किसका स्वभाव है, आत्मा का। प्रसन्नता किसका स्वभाव है, परमात्मा का। जिनका चिंतन परमात्मा में लीन हो उसको वो खुशबू लेता है। वो कर्म क्या कर रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं, उसे स्वार्थ नहीं उसको। ये जगह तो ऐसा है कि वो उसके द्वारा परमात्मा उसके थ्रू काम कर रहा है, वो परमात्मा का ही काम है। वो अपने सिर में लेता ही नहीं है। तो गौ जो घास खाती है ना, तो घास तो हरा हरा घास है, वो चरती है गौ, है ना। अब गौ को हरा दो या जो जैसे भी हो उसको कोई मतलब नहीं, उसको पेट भरने से मतलब। इतना विवेचन तो गौ का भी है। फिर भी क्या खाना नहीं क्या नहीं खाना गौ इतना तो जानती है। एक महात्मा जी कथा सुनाते थे, हमने सुना था कि हरा हरा घास तब सावन महीना में मिलता है तो गौ हरा, बाद में जो पैरा खाना है सूखा वो तो खाती नहीं। अब जो गौ पालक को तो अब टेंशन हो गया, तो उसने गौ को बढ़िया सा चश्मा बना दिया, ऐसा हरा चश्मा वाला एक बना दिया गौ को और पहना दिया। गौ ने पैरा इतना बढ़िया से खाई, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये प्रैक्टिकल बात। हरा पहना दिया, बस अब पैरा खा ली उसने। तो ये गुण अंग इंद्रियों में वैराग्य भर दिया जाए, वैराग्य का चश्मा लगा दिया जाए। अंदर कहां, रूहानी चश्मा वैराग्य का। वही जगह है प्राणनाथ जी ने बीतक में लाला जी महाराज कहते हैं कि लगा प्यार फकीरी से, फकीरी का प्यार से फकीरी, तो फिर कर्म बहुत स्वच्छ बन जाता है और अंतस्करण। उनका इंद्रिय आत्मा वैश्य विदेय आत्मा। विदेय आत्मा का अर्थ होता है, इसमें जो विदेय यानी आज्ञाकारी,
हमारी विधि को गुणांग इंद्रिय समझे, आत्मा की विधि, आत्मा को नियम को समझे, ऐसा ऐसा मतलब ज्ञानी बनाना चाहिए गुणांग इंद्रियों को। मतलब उसको ज्ञान हो जाए कि कितना मेरे लिए जरूरत है और उतना, उसमें आसक्ति लेके नहीं, तो फिर प्रसादम अधिगच्छति, उसको प्रसाद सृष्टि प्रसाद के रूप में हो जाता है। तो ये संसार में बोलते हैं ना कि पहला नंबर तो संतों ने ऐसा भी सलाह दिए हैं, जिस तरह से जैसे एक घर रजिस्टर होना था, अपने घर बेच रहे थे, तो अब माता को पता है कि घर बिक्री में है, लेकिन रजिस्टर हो गया है कि बाकी है ये मालूम नहीं, लड़का क्या कर रहा है, कि ऑफिशियली कारोबार क्या हो रहा है। किसी ने बताया घर में अग्नि लग गई, घर में आग लग गई, तो इतना तकलीफ भी हो। तो पोता आकर के बोला, बड़ा वाला पोता आके, क्यों रोते मम्मी, वो तो बेच चुके हैं। अच्छा बिक्री हो गई है क्या? शांति हो गई। फिर लड़का आकर के बोला, कहाँ भी रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, कागज ऑफिस में पड़ा हुआ। फिर होना शुरू, क्योंकि अपना घर चल गया। देखो ये घर और ये दिल, घर और दिल, ये दिल घर है कि घर दिल है, इससे अलग आत्मा है। जो आत्मा ज्ञानी, जो स्थित प्रज्ञा लो है, वो आत्मा में खड़ा रहता है। इसीलिए घर जलना दिल जलना उसके लिए की चीज है, न वो दिल है और न घर है। ऐसा स्वतंत्र स्टेट इसी की जगह है। प्रणय जी ने कहा, तुम मूल मिला में हो, तुम परात्मा में हो। लेकिन हुआ क्या है, सुरता आकर के सपना में इतने से चिपक करके बैठे हैं, ये सपना है करके भी पता नहीं। इसे परखता नहीं परखाना, जिनको परखना था वो तो परखा ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। इसे पर्दा तू ही करता है, हे आत्मा, ये माया का पर्दा तुम ही लगाते हो। समष्टि ज्ञान तो आ गया है, तारतम ज्ञान, परम धाम का ज्ञान, लेकिन व्यष्टि के अंदर नहीं घुस रहा है। व्यष्टि में बहुत कुछ पूर्वाग्रह लेकर के बैठे हुए। हम उदाहरण देते हैं, गौशाला आश्रम में 10 लीटर वाला गौ दान में आया, विद्यार्थी खुश हो गए, पिताजी गुरुजी 10 लीटर दूध देने वाला गौ दान में आया। गुरु बोले, स्थित प्रज्ञा लक्ष्य गुरु बैठे, ठीक है दूध पीने को मिलेगा, बात खत्म। दूसरे दिन क्या हुआ, वो दाता को फिर गौ वापस ले गया, दान में दिया गौ ले गए। फिर गुरुजी, वो आदमी ने आके गौ वापस ले लिया, वापस ले गए। गुरुजी बोले, ठीक है, गोबर उठाने का झंझट नहीं। स्थित प्रज्ञा लक्षण, बुद्धि स्थिर है उसको। इसका मतलब बुद्धि कि वस्तु अपने आप दुख नहीं देते हमको। जो सामने में जो वस्तु है ना, न दुख न सुख, सुख दुख का जो लेवल है हमारे बुद्धि स्थिर न होने से। बुद्धि चंचल हो, अपना अंतस्करण चंचल हो, मन चंचल हो, तो दुख देने वाला कॉटन जो है इसी में है। सिनेमा वही है, वहां से शेर आ गया सिनेमा तो बच्चा डरता है, बच्चा डरता है। और वो वहीं से वो अभिभावक जो है वो डरता नहीं। सिनेमा से जब शेर आया, शेर निकल गया तो मम्मी करके वो पकड़ता है और उसको आश्रय देती है वो माँ, उसको सपोर्ट देती है, मतलब संरक्षण में रखती है बच्चा को। इसमें किसका खेल है? बुद्धि का खेल है। माँ क्यों नहीं डर रही है?
वो ज्ञान है उसके, ये सिनेमा का, ये बाघ से कुछ होने वाला नहीं, होश में स्थिर है। और बच्चा बुद्धि स्थिर नहीं है, कमजोर है, इसलिए डर रहा है। बस यही तो है। जिनकी बुद्धि परमधाम में स्थिर हो गई है, जिनकी बुद्धि ब्रह्म में स्थिर हो गई है, तो सारा स्वप्न है, वो क्यों डरेगा? ऐसा स्थिति प्रज्ञ। इसीलिए गीता में ज्यादातर ऐसा मेहनत किया है कि पहले बुद्धि को स्थिर, बुद्धि को ज्ञानी बनाओ। मतलब और प्राण जी ने कहा कि हे बुद्धि, तुम जागृत बुद्धि हो जा। जग जाने का मतलब है कि संसार को परमात्मा की एक स्वप्नवत ब्रह्मांड की बात की है। तो प्यारे सुंदर छात्र जी, ये थोड़ा सा हमने रिकैप किया अपने दिमाग को। तो अब 66-67 श्लोक ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक दो और चिंतन करेंगे। 72 श्लोक, उसके बाद तो कर्मयोग आ जाता है, उसके बाद एक ही एस्पेक्ट में जाएगी। दूसरा अध्याय अलग अलग एस्पेक्ट से एंगल के, ये भूमिका की तरह है। तो इसके ऊपर एक बार मेहनत करने के बाद एक बार दिमाग क्लियर हो जाए कि दूसरा अध्याय जो है सांख्य योग जो है, इसमें थोड़ा सा डिटेल से एक एक श्लोक से हम परिचित हो जाएं तो आगे सरल पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।